रंगोत्सव का 2 दिवसीय पर्व होली और धुलंडी रविवार सोमवार को मनाया जाएगा। पर्व की रंगत राजधानी के बाजारों में देखते ही बन रही है। पिचकारी और रंगों की खरीदी इस साल पूरी तरह से परवान पर है। रंग, पिचकारी समेत अन्य सामानों की कीमतों में भी 10 से लेकर 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं बाजारों में ऑर्गेनिक कलर की डिमांड भी बढ़ने लगी है। इस मौके पर हमारी संवाददाता महिमा जैन ने लोगों से बातचीत की, जाना कैसे मनाने जा रहे हैं वो होली का पर्व। होली के पर्व की धूम राजधानी के बाजारों में अब देखी जा रही है। जी हां, 24 और 25 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। कल होलिका दहन होगा और परसों धुलंडी महोत्सव का आयोजन होगा। और इसी सिलसिले में बाजार में मैं मौजूद हूं, जहां मैं आपको बाजारों की रौनक दिखाऊंगी कि आखिर किस तरीके के कलर्स की डिमांड बाजारों में देखी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए पिचकारी, यहाँ पर अलग अलग तरीके की पिचकारियाँ देखने को मिल रही है। रंग, गुलाल, ऑर्गेनिक कलर्स भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखिए बलून्स, वाटर बलून्स भी यहाँ पर है। मैम से जानना चाहेंगे, मैम कैसे होली सेलिब्रेट कर रही हैं आप? क्या तैयारियां है होली को लेकर? रंग गुलाल खरीदने बाजार में आई हैं? हाँ, बच्चों के लिए बलून, कलर, पिचकारी। जी, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? कलर से, गुलाल, यही पिचकारी वगैरह से। जी देखिए, बच्चे से जानेंगे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपने होली के फेस्टिवल को, क्या कुछ तैयारियां हैं? अभी तो कलर्स खरीदने आए हैं जी। बस। स्कूल में खेली है होली? स्कूल में अभी छुट्टियां लग गई 1 महीने से, इसलिए। तो धुलंडी कैसे मनाने वाले हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ? फ्रेंड के साथ मनाएंगे। जी जी जी। देखिए दुकानदारों से भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या दुकानदारी सर इस वक्त चल रही है? हमारी दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही है, भगवान की दया से बहुत अच्छा धंधा चल रहा है और किसी तरह के और सब मनाए जा रहे हैं होली त्योहार का पर्व अच्छा निकला, दुकानदारों के लिए कलर गुलाल बिक रहे हैं? हमारे बहुत अच्छे कलर गुलाल बिक रहे हैं, हर बल की ज्यादा डिमांड है। सर क्या कहना चाहेंगे होली के पर्व को? होली के त्यौहार के बारे में ये कह जाना है, बाजारों में अच्छी रौनक है अभी अगर अपन बात करें तो, और स्नेह मिलन का त्यौहार है। और अब की बार जो त्यौहार है ये बहुत अच्छे दूसरे ढंग से मनाया जा रहा है। बाजार में बिल्कुल भीड़ भड़क्का भी नहीं है, उसके अलावा तरीके से दुकानें लगी हुई हैं, लोग अच्छी तरीके से माल खरीद रहे हैं और अच्छा मिलन का त्यौहार हो रहा है और बहुत बढ़िया त्यौहार चल रहा है। देखिए कहते हैं कि होली के पर्व पर बुराई की अच्छाई पर जीत होती है, तो ऐसे में लोग आपस में मिलते हैं और अपने जो उस दिन जो लोगों के बीच में एक दूसरे से गले मिलकर होली की बधाइयाँ देते हैं। तो कहते हैं कि बुराई भी एक दूसरे के बीच में खत्म होती है। होली का पर्व है, कल होलिका दहन होगा और शाम का मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। कल होलिका दहन हो जाएगा और ऐसे में परसों धुलंडी महोत्सव जगह जगह मनाया जाएगा और खासतौर पर गुलाबी नगरी में धुलंडी महोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर साल किया जाता है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। होली रंगों के बगैर अधूरी है, तो अलग अलग रंगों से बाजारों में दुकानें सजी हुई हैं। वहीं बदले वक्त के साथ पिचकारियों ने भी तकनीक बदल ली है। कोटा के बाजार से संवाददाता हिमांशु मित्तल की इस स्पेशल रिपोर्ट को जरूर देखिए। होली का त्योहार रंगों से सराबोर हो जाने का त्योहार और होली की मस्ती चढ़ने वाली है, लेकिन उससे पहले बाजारों में होली के रंगों की दुकानें सज चुकी हैं। पिचकारी खरीदने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं और फिलहाल बहुत कुछ कोटा के बाजारों में हम देख रहे हैं। स्टेशन बाजार ये है और देख सकते हैं कि ये सिलेंडर, तूफान सिलेंडर इसको नाम दिया है और ये तूफान मचा देता है जब चलता है। रंगों की जो बौछार है वो बहुत दूर तक फेंकता हुआ ये सिलेंडर नज़र आता है। यानी कि देखिए आप, वक्त बदल रहा है और बदलते वक्त के साथ में बहुत कुछ नया और बदला हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाई टैंक वाली पिचकारी आई है, बैग की तरह लटकाई है, आगे प्रेशर गन आएगी, इसमें सब तरह का फंक्शन। ये चीज़ हम नहीं देख रहे हैं, ये सिलेंडर किस तरह से काम करता है? इसमें 2 तरह का गुलाल निकलेगा अंदर से, रंग बिरंगा, और रंग की पूरी बारिश करता है ये गुलाल, जैसे कि आप देखते हैं जैसे पानी के फव्वारे चलते हैं। सबकी खरीदारी कोटा के बाजारों में हो रही है और होली के रंग बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18। होली के मौके पर गुलाल गोटे की मांग भी बढ़ती जा रही है। मथुरा से लेकर वृंदावन तक सब जगह से गुलाल गोटे की डिमांड हो रही है। जयपुर में कैसे मनाया जा रहा है गुलाल गोटा और कितने में हो रही है इसकी बिक्री, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जयपुर के बाजारों में इन दिनों गुलाल गोटे की बिक्री जमकर हो रही है। होली के मौके पर गुलाल गोटे की मांग देश ही नहीं विदेशों से भी आती है।
पहले जहां राजा रजवाड़े गुलाल गोटे से होली खेलते थे, वहीं अब आम जनता भी इसकी डिमांड करने लगी है। गुलाल गोटे कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या डिमांड है इनकी मार्केट में और कितना इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट माना जाता है होली में? गुलाल गोटे लाख से बनाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल प्योर है और ऑर्गेनिक है, तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए इसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मटेरियल बनने के बाद 10 मिनट लगते हैं पूरा बनने में। प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, लाख की भी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। तो अभी 200 रुपये का बॉक्स हम सेल कर रहे हैं, जिसमें कितने गुलाल गोटे मौजूद होते हैं? 6 पीस होते हैं गुलाल गोटे के। प्राकृतिक रंगों से भरे लाख के छोटे गोल आकार की गेंदों को गुलाल गोटा कहा जाता है। पारंपरिक रूप से इन्हें जयपुर में बनाया जाता है। दूर से कोई उन्हें मिठाई समझने की गलती भी कर सकता है। गुलाल गोटे के एक डिब्बे की कीमत लगभग 200 रुपए होती है, जिसमें 6 पीस गुलाल गोटे होते हैं। ये लाख का गुलाल गोटा है। फूकनी की सहायता से लाख को गर्म करके फुलाया जाता है, फिर इसमें सेंटेड अरारूट के गुलाल भरते हैं और उसको जब फेंक के मारते हैं तो लाख का गुलाल गोटा फूट जाता है और उसमें से खुशबूदार गुलाल निकलती है, जो एक अलग ही माहौल बना देती है। इससे जब खेलते होली तो ज़रा भी चोट नहीं लगती और पूरे जितने भी राज परिवार हैं जयपुर के सिटी पैलेस में जाता है और मथुरा, दिल्ली, बॉम्बे और सूरत, बड़ौदा, जयपुर, हिंदुस्तान के अलावा बाय हैंड तो ये विदेशों तक भी जाता है, तो इसकी काफ़ी डिमांड है और अभी खूब ऑर्डर चल रहे हैं। गुलाल गोटे की परंपरा 400 साल पुरानी बताई जाती है, जब शाही परिवार गुलाल गोटे से होली खेलते थे। गुलाल गोटे में इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिक रंग की वजह से इसकी डिमांड ज्यादा है। अब लोग रंग गुलाल की जगह गुलाल गोटे को उपहार के रूप में देने लगे हैं। मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट कर दिया है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। अब कॉमन मैन भी गुलाल गोटे लेके राजा की तरह से होली खेलने के लिए इच्छुक रहता है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मीडिया की थ्रू। मैं मीडिया का खास तौर से धन्यवाद दूंगा कि इसने हमारी लुप्त होती हुई कला को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सस्ते कृत्रिम रंगों और गुलाल की अधिक उपलब्धता के बीच पारंपरिक तरीके से एक बार फिर गुलाल गोटा अपनी जगह बनाने लगा है। गुलाल गोटों की डिमांड जो है अब दिन ब दिन बढ़ रही है। पहले सिर्फ राज परिवार के लोग ही गुलाल गोटे से होली खेला करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि एक शाही अंदाज था होली खेलने का, लेकिन अब कॉमन मैन भी गुलाल गोटे से होली खेलने के लिए इच्छुक रहता है। लेकिन हालांकि डिमांड के बढ़ते हुए इतना प्रोडक्शन अभी भी नहीं हो पा रहा है, हर कोई गुलाल गोटा जो है वो एक्सेस नहीं कर पाता है। और आज मैंने आपको इस खास पेशकश में बताया कि आखिर गुलाल गोटा होता क्या है और होली में इसे कैसे यूज किया जाता है और लोग कहां से इसे खरीदने के लिए आते हैं। कैमरामैन दिलीप चीची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। होली का खुमार लोगों पर सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन बीकानेर के धरणीधर मैदान में खेले जाने वाली होली बेहद अनोखी है। यहां लोग फुटबॉल मैच के जरिए होली खेलते हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहां आपको पीएम मोदी से लेकर भगवान राम तक फुटबॉल मैच खेलते नजर आ सकते हैं। देखते हैं ये खबर। ये तस्वीरें हैं बीकानेर के धरणीधर मैदान की, जहां आपको पीएम मोदी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल फुटबॉल मैच खेलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी समेत कई नेता आपको नजर आ रहे होंगे। इतना ही नहीं, नेताओं के अलावा साक्षात भगवान राम, हनुमान समेत कई देवी देवताओं के दर्शन भी आपको यहाँ हो जाएंगे। आप परेशान ना हो, ऐसा सिर्फ होली के मौके पर संभव है और हर साल बीकानेर में स्वांग के रूप में धरणीधर मैदान फाल्गुनिया फुटबॉल मैच खेला जाता है। इस मैच की खास बात यह है कि इसमें खेलने वाले खिलाड़ी मशहूर हस्तियों के स्वांग भरते हैं। प्रचार के लिए नहीं, ये हमारा परिवार है, परिवार में सबको आना जाना पड़ता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मोदी को वोट दो, मोदी को तो वोट अपना मिलता है। कुछ कहने को बच्चा नहीं है। मेरी यह इच्छा हो रही है कि मेरे परिवार को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, मुझे जेल में नहीं छोड़ा जा रहा है, मेरे सभी साथियों को पकड़ के अंदर कर दिया गया है। अब मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं और मुझे यहाँ पे मंच दिया गया है कि आप यहाँ आओ। होली के मौके पर आयोजित होने वाले इस फुटबॉल मैच में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों में भगवान शिव, राम, हनुमान, फिल्म अभिनेता, राजनेता के अलावा
रावण, यमराज और कई दूसरे लोग भी शामिल थे। फुटबॉल मैच में भाग ले रहे इन कलाकारों का मेकअप और गेटअप इतना प्रभावी होता है कि किसी को भी ये समझते देर नहीं लगती कि कलाकार किस ओर इशारा कर रहा है। इसलिए मेरे को सर पे चोट लगने के बावजूद भी बीकानेर आना पड़ा और मैं यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं सबसे निवेदन करता ही हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा 19 तारीख से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करें, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि मतदान कर करके ही हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले लोग भी काफी खुश नजर आते हैं। फंक्शन पहली बार देखा है मैंने, कोई सब अलग अलग गेटअप लेकर आए हैं, कोई मोदी जी का, राम जी का, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ। कितना एंजॉय करें? बहुत एंजॉय किया। यहाँ केजरीवाल भी बन के आई, मायावती भी बन के आई और यहाँ ममता बनर्जी भी आए, मोदी जी भी आए। ऐसे फागण के इस होली के उत्साह पूर्व सबको आनंद देने के लिए केजरीवाल जी को और भगवान जी को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई है। ऐसा भी यहाँ एक नाटक के रूप में हुआ है। होली के मौके पर देश के अलग अलग कोने से अलग अलग तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन बीकानेर में जिस तरीके से होली के मौके पर फाल्गुनिया फुटबॉल मैच खेला जाता है वो अपने आप में अनोखा है। बीकानेर की होली अपनी अल्लड़पन के वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी का नज़ारा आज यहाँ देखने को मिला, जहाँ फागुनिया फुटबॉल के माध्यम से स्वांगों ने अलग अलग स्वांग धर के फुटबॉल का मैच खेला और लोगों को इस होली के रंग में रंगने का प्रयास किया। बरसों से ये मैच इसी तरह से खेला जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बीकानेर की होली बरसाने से होली से किसी भी रूप में कम नहीं मानी जा सकती। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और इसी के साथ बाहर राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।